يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कुरान का हर मुसलमान के ऊपर हक है। ये 10 मिनट्स फॉर कुरान, इसका मकसद ही ये है कि हम जहां तक मुमकिन हो सके हम कुरान को समझें और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। कुरान एक किताब की सूरत में इसलिए नाजिल नहीं किया गया कि हम इसको बगैर सोचे समझे तोते की तरह पढ़ें और इसको वापस रख दें, और बाज़ औक़ात तो हम महीना महीना इसकी तरफ देखते भी नहीं। प्यारे दोस्तों, ये कुरान एक ऐसी किताब है जिसका खालिक और कोई नहीं मगर अल्लाह है। वो अल्लाह सुब्हान व तआला, ये उसका शाहकार है, उसका मास्टरपीस है। तो हम सब बहसियत मुसलमान इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, और कैसे हम उसके मास्टरपीस से अपनी पुष्ट फेर दें, उसको कैसे अपने पुष्ट के ऊपर फेंक देंगे और उसको जरा भी नहीं समझेंगे, उसके ऊपर जरा भी अमल नहीं करेंगे। हमारी इस काविश का मतलब ही सिर्फ यह है कि हम कुरान को जहां तक मुमकिन हो सके उसको समझें और उसको जानने की कोशिश करें, क्योंकि यह फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर। तो आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 48 को शुरू करने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत लेकिन इंतहाई वार्निंग देती हुई यह आयत है। तो आए शुरू करते हैं। वत्तकू, इत्तका का मतलब डरना, परहेजगारी करना, लेकिन यहां पर वार्निंग के मानों में है डरो। वाव का मतलब और इत्तकू का मतलब डरो। यौमन का मतलब यौम, दिन। ला का मतलब नहीं। तज्जी जजा से है, यानी कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगी, कोई फायदा नहीं दे सकेगी। नफ्स यानी जान। अन, इसका मतलब इंग्लिश में अबाउट होता है, और उर्दू में अन का मतलब होता है के बारे में। नफ्सिन, दूसरी नफ्स को, यानी कोई भी नफ्स, कोई भी जान दूसरी जान को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगी। शैअन, जरा सा भी, कोई जरा सा भी फायदा नहीं दे सकेगी। वला, वाव का मतलब और, ला का मतलब नहीं। युकबलू, या के ऊपर पेश है, और या आपको हम पहले भी बता चुके हुए हैं कि ये थर्ड पर्सन इंग्लिश में, यानी वो सिंगुलर और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो या के ऊपर पेश आने का मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है। युकबलू, कबूल नहीं किया जाएगा। उर्दू में मिलते जुलते अल्फाज हैं, अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो आपको बहुत आराम से ये चीजें समझ आनी जा रही होंगी इंशाअल्लाह। मिन का मतलब फ्रॉम, इंग्लिश में फ्रॉम, और से हा मुन्नस वाहिद को शो करता है, यानी जान अरबिक के अंदर मुन्नस का सीगा होता है। मिनहा, उससे नहीं लिया जाएगा। शफा, जरा सी भी वो शफात नहीं कर सकेगा। वला, और ना ही। यू खाजू, अखज करना यानी लेना। यू खाजू फिर पेश है, यानी उससे नहीं लिया जाएगा। मिनहा, मिन से फिर फ्रॉम, हा मुन्नस वाहिद, यानी उससे नहीं लिया जाएगा। अदलुन, कोई भी बदला, यानी कोई किसी के बदले में कोई चीज पेश नहीं कर पाएगा उस दिन। वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी कोई मदद होगी। प्यारे दोस्तों, किस कदर खोल कर अल्लाह ताला ने इस आयत को बयान कर दिया गया।
कि डर जाओ, वो दिन आना है दोस्तों, कभी मुमकिन ही नहीं कि वो दिन ना आए। और क़यामत का दिन आप यकीन कर लें, जो इस दुनिया से चला जाता है आप समझ लें उसके लिए तो क़यामत आ गई। और हम लोग जो हमेशा शॉर्टकट की तलाश के अंदर रहते हैं कि हमें हमारे प्यारे नबी शफाअत कर देंगे, हम बच जाएंगे, दुनिया की गुमराहियों में मुब्तला रहकर भी हमारी ये कोशिश होती है कि हम बच जाएंगे, हमें छोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। हम अपने ऊपर ये बहुत बड़ा एक अपने ऊपर एक आप समझ लें कि एहसान समझ रहे होते हैं कि हमारे ऊपर हो गया हुआ है। लेकिन हम ये समझने से कासर है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है उतना ही हमें बड़ा फर्ज अदा करना पड़ता है। जिन अशरा मुबशरा को ये फजीलत दे दी गई थी कि जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी, तो क्या ख्याल है कि जब अल्लाह ताला ने उनसे वादा कर लिया कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा, तो होना तो यह चाहिए था कि वो अमाल तरक कर देते, क्योंकि अब तो अल्लाह की तरफ से वो एक गारंटी मिल चुकी थी। मगर नहीं दोस्तों, उन्होंने अपना वो अमल जो पहले करते थे उससे भी ज्यादा कर दिया कि अल्लाह ने अगर एहसान किया है तो हम उस एहसान का बदला तो चुका सकते ही नहीं, मगर मजीद अल्लाह ताला का शुक्र और उनकी हम बयान करें। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को के अंदर होने को हम गलत तरीके से उसकी डेफिनेशन देते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। हम पता नहीं कहां से ये समझ बैठे हैं कि हमारी शफाअत हो जाएगी। मुझे बताएं, शफाअत सबसे पहले तो देखें दो तरह की होती है। एक शफाअत हक्का, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल यकीनन हमारे लिए करेंगे, वो हक्का है, यानी वो हमारी शफाअत, क्योंकि हम नेक रास्तों के ऊपर उनके बताए हुए रास्तों पर चले तो वो हमारी शफाअत करेंगे। और एक शफाअत होती है बातला, यानी हम जैसे इस दुनिया के अंदर हम तौर तरीके अपनाए हुए हैं, हम देखते हैं कि हम गलत भी कर ले, कोई तौर तरीके हमारे ठीक नहीं भी हैं, हमारी फैमिली आके हमारे पीछे खड़ी हो जाती है, हमारे दोस्त अहबाब हमारे पीछे खड़े हो जाते हैं और किसी ना किसी तरह से वो हमारे काम आने के लिए सरगर्दा हो जाते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, क्या हम तवक्को करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शफाअत बातला करेंगे, हम गुमराही में पड़े रहें और वो कहेंगे नहीं या अल्लाह ये मेरी उम्मत से है, इनको छोड़ दें, क्योंकि ये जो कुछ मर्जी करते रहें, बहरहाल ये मेरी उम्मत में से है, तो हाँ आप इनको बख्श दें। ये कैसे मुमकिन है दोस्तों? ये कैसे मुमकिन है? जरा तसव्वुर करें, जब पूरी दुनिया को दोबारा खड़ा कर दिया जाएगा और अफरा तफरी, मां बच्चे को पहचान नहीं रही होगी और हम ये तसव्वुर में गुम कहां पर बैठे हुए होंगे कि हमें जो है वो शफाअत बातला दे दी जाएगी। ये मुमकिन नहीं होगा दोस्तों। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि उस दिन, वो क़यामत का दिन, उस दिन कोई जान किसी जान को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगी और किसी से कोई शफाअत कबूल नहीं की जाएगी और किसी से कोई बदला कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया चाहे सोने की भर जाए या दुनिया को चेंज कर दिया जाए सोने के अंदर, मगर वो फिर भी किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के नजदीक तो इस दुनिया की हैसियत ही कोई नहीं है। मच्छर के पर या मक्खी के पर के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं, वरना इस दुनिया में काफरों को जरा सा हिस्सा भी नहीं मिलता। तो इतनी बड़ी वार्निंग अगर डायरेक्ट हमें दी जा रही है, हमें कहा जा रहा है कि समझो, उस दिन की नजाकत को समझो, उस दिन की होलनाकियों को समझो, लेकिन हम फिर भी ख्वाब गफलत के अंदर पड़े रहें, तो फिर आप समझ लें कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते हमें यकीनन अमल की तरफ जाना चाहिए और यकीनन हमें कुरान को समझने के ऊपर गौर करना चाहिए। कोई कबीला, कोई बरादरी, कोई जाहो हशम हमारी मदद के लिए नहीं आने वाला। कब्र की उस रात की जरा होलनाकी को जरा समझने की कोशिश करें कि जिस दिन हमें कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा।
डराना मकसूद नहीं है दोस्तों, बल्कि बाखबर करना है कि टाइम ने गुजरना ही है, टाइम की चक्की ने चलना ही है और ये दुनिया खत्म होनी, और जिस दिन ये दुनिया खत्म हो गई फिर बचना क्या है। लिहाजा इस आयत की जो संगीनी है उसको समझने की कोशिश करें। वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह वला यूख़ज़ु मिन्हा अदल वला हुम युनसरून। नहीं नहीं, कोई बदला नहीं, कोई शफाअत नहीं, कोई तावान नहीं, कोई कुछ नहीं, मगर उस दिन अल्लाह ताला की जो हुक्मरानी होगी और उनका अदल होगा और उनका वो जांच होगी जिसके लिए उन्होंने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा और कहा कि अब आ जाओ अपने तमाम अमाल के साथ, अब आपको जज किया जाएगा, अब आपको परखा जाएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي